अपना मानना है कि इस देश में, आजाद हिंदुस्तान में अन्नदाताओं को बलात्कारी और हत्यारा पहले कभी नहीं कहा गया है। ये बीजेपी की सांसद हैं, नेतृत्व के बहुत चुनी हुई हैं और उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया है। भारतीय जनता पार्टी ये कह के पलड़ा बिल्कुल नहीं झाड़ सकती है कि ये हमारा मत नहीं है, ये उनका वक्तव्य है। अगर कोई आपकी पार्टी में ऐसी कुत्सित मानसिकता का व्यक्ति है तो उसको निकाल बाहर करिए। ये मैं कभी होता है मैं हृदय से नहीं माफ कर पाऊंगा, ये हमारा वक्तव्य नहीं, ये नहीं चलेगा। या तो निकाल बाहर करिए, उनसे हाथ जोड़ के माफी मंगवाइए देश के किसानों पे, और दूसरा आप खुद माफी मांगिए। ये तो किसानों को बलात्कारी और हत्यारा कहने का मामला है। दूसरा मामला जो है, जब वो कहती हैं कि अमेरिका और चीन इस देश में अस्थिरता फैला रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्या हमारे देश में विदेशी ताकतें डिस्टर्बेंस कर रही हैं, अस्थिरता फैला रही हैं, यहां पर शांति भंग कर रही हैं? ये बड़ा बयान है और इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं है। क्या इस देश के विदेश मंत्रालय को और गृह मंत्रालय को इस पर स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? ये कैसे संभव है? हम कैसे चुप रह सकते हैं? सत्तारूढ़ दल की एक सांसद ये आरोप लगा रही है और सरकार को साफ सूंघा हुआ है। मैम, बीजेपी मंत्रियों का जिक्र करते हुए उन्होंने दो बयान दिए हैं, अलग अलग बयान। एक, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, साथ रहेंगे तो नेक रहेंगे। ये कितनी बड़ी विडंबना है, ये कितनी बड़ी विडंबना है कि जो पार्टी अपनी विज्ञप्ति में लिखती है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास जैसे खोखले शब्द, उनके एक मंत्री, एक मुख्यमंत्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि, जो प्रेम का स्वरूप है, जो समर्पण का स्वरूप है, जो ज्ञान का स्वरूप है, उनकी जन्मभूमि पर खड़े होकर इतनी नफरती बातें करते हैं। आप मुख्यमंत्री हैं या बीजेपी की ट्रोल आर्मी के चीफ हैं? दूसरे मुख्यमंत्री उनसे दो हाथ आगे निकलना चाहते हैं। आप दोनों लोग जो न्यायपालिका को ताला लगाने के काम कर रहे हैं अपने अपने बुलडोजरों से, ये काम अपराधी करते हैं। मुख्यमंत्रियों को ये शोभा नहीं देता है। मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेता है, न्याय और कानून में विश्वास रखता है। ये बीजेपी की सोच है। बीजेपी में होड़ लगी हुई है, कौन कितना ज्यादा नफरती बन सकता है। लेकिन नफरत का जवाब इस देश ने 2024 में दे दिया है और उस पर जो रिटर्न है ना, वो कम होता जा रहा है। पता नहीं कब बीजेपी ये समझेगी। कांग्रेस एनसी जल्दी हो जाएगी। अपना मानना है कि इस देश में, आजाद हिंदुस्तान में अन्नदाताओं को बलात्कारी और हत्यारा पहले कभी नहीं कहा गया है। ये बीजेपी की सांसद हैं, नेतृत्व के बहुत चुनी हुई हैं और उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया है। भारतीय जनता पार्टी ये कह के पलड़ा बिल्कुल नहीं झाड़ सकती है कि ये हमारा मत नहीं है, ये उनका वक्तव्य है। अगर कोई आपकी पार्टी में ऐसी कुत्सित मानसिकता का व्यक्ति है तो उसको निकाल बाहर करिए। ये मैं कभी होता है मैं हृदय से नहीं माफ कर पाऊंगा, ये हमारा वक्तव्य नहीं, ये नहीं चलेगा। या तो निकाल बाहर करिए, उनसे हाथ जोड़ के माफी मंगवाइए देश के किसानों पे, और दूसरा आप खुद माफी मांगिए। ये तो किसानों को बलात्कारी और हत्यारा कहने का मामला है। दूसरा मामला जो है, जब वो कहती हैं कि अमेरिका और चीन इस देश में अस्थिरता फैला रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्या हमारे देश में विदेशी ताकतें डिस्टर्बेंस कर रही हैं, अस्थिरता फैला रही हैं, यहां पर शांति भंग कर रही हैं? ये बड़ा बयान है और इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं है। क्या इस देश के विदेश मंत्रालय को और गृह मंत्रालय को इस पर स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? ये कैसे संभव है? हम कैसे चुप रह सकते हैं? सत्तारूढ़ दल की एक सांसद ये आरोप लगा रही है और सरकार को साफ सूंघा हुआ है। मैम, बीजेपी मंत्रियों का जिक्र करते हुए उन्होंने दो बयान दिए हैं, अलग अलग बयान। एक, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, साथ रहेंगे तो नेक रहेंगे। ये कितनी बड़ी विडंबना है, ये कितनी बड़ी विडंबना है कि जो पार्टी अपनी विज्ञप्ति में लिखती है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास जैसे खोखले शब्द, उनके एक मंत्री, एक मुख्यमंत्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि, जो प्रेम का स्वरूप है, जो समर्पण का स्वरूप है, जो ज्ञान का स्वरूप है, उनकी जन्मभूमि पर खड़े होकर इतनी नफरती बातें करते हैं। आप मुख्यमंत्री हैं या बीजेपी की ट्रोल आर्मी के चीफ हैं? दूसरे मुख्यमंत्री उनसे दो हाथ आगे निकलना चाहते हैं। आप दोनों लोग जो न्यायपालिका को ताला लगाने के काम कर रहे हैं अपने अपने बुलडोजरों से, ये काम अपराधी करते हैं। मुख्यमंत्रियों को ये शोभा नहीं देता है। मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेता है, न्याय और कानून में विश्वास रखता है। ये बीजेपी की सोच है। बीजेपी में होड़ लगी हुई है, कौन कितना ज्यादा नफरती बन सकता है। लेकिन नफरत का जवाब इस देश ने 2024 में दे दिया है और उस पर जो रिटर्न है ना, वो कम होता जा रहा है। पता नहीं कब बीजेपी ये समझेगी। कांग्रेस एनसी जल्दी हो जाएगी।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।